ये सम आ गया हमारा। फिर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू कितना है 541 डिग्री 15 मिनट। लेकिन डिजाइनेटेड सम कितना होना चाहिए? डिजाइनेटेड सम ऑफ इंटरनल एंगल शुड बी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ स्टेशन होता है। 2 इंटू 5, नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं? 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री कितना आ रहा है? 540 डिग्री। मतलब करेक्टेड एंगल का सम अगर बात किया जाए कि करेक्टेड एंगल के सम की बात किया जाए तो करेक्टेड एंगल का सम यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 540 डिग्री। ये सब कुछ समझ आया? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 540 डिग्री। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं 540 डिग्री? सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि डिजाइनेटेड सम कितना होना चाहिए? करेक्टेड सम कितना होना चाहिए? 540 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले से ही। ये सबको क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? अब आगे देखिए, आया कितना है? 541 डिग्री 15 मिनट। होना कितना चाहिए? 540 डिग्री। मतलब करेक्शन कितना होगा? कोई एक लोग बताओ। 1 डिग्री 15 मिनट। हाँ, 1 डिग्री 15 मिनट। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। हम लोग इस 540 डिग्री 15 मिनट में से क्या माइनस करेंगे? माइनस 1 डिग्री 15 मिनट। 1 डिग्री 15 मिनट हम लोग माइनस करेंगे, तभी क्या आएगा हमारा? 540 डिग्री आएगा। मतलब हम लोग को करेक्शन का भी सम मिल गया। जितने भी करेक्शन होंगे उसका सम कितना होगा हमारा? 1 डिग्री 15 मिनट। अगर इस 541 डिग्री 15 मिनट में से 1 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा? 540 डिग्री। अब ये जो करेक्शन होता है उसको हम लोग हर जैसे 1 डिग्री 15 मिनट में करेक्शन करना है तो किसी एक ही स्टेशन को हम लोग 1 डिग्री 15 मिनट नहीं घुमा देंगे। हर स्टेशन पे हम लोग क्या करेंगे? इस करेक्शन को बांट देंगे। अब कितना बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो ये जो 1 डिग्री 15 मिनट है ये करेक्शन हम लोग हर स्टेशन पे करेंगे इक्वली। तो कितने स्टेशन तो है सर टोटल? टोटल हमारे -15 होगा। -15 मिनट होगा सर सब में। हाँ बिल्कुल सही। टोटल स्टेशन कितने हैं हमारे? 5 हैं। तो हम लोग क्या हाँ। करेंगे? टोटल टोटल एरर हम लोग बोलेंगे। टोटल एरर कितना है? देखो ये जो हमारे क्या है? -1 डिग्री 15 मिनट। याद रखेंगे ये टोटल करेक्शन है। एक एक स्टेशन पर अगर बांटना होगा तो 1 डिग्री 15 मिनट से हम लोग 5 से भाग दे देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15 मिनट आएगा। जिसने बोला है बिल्कुल सही बोला है, 15 मिनट आएगा। तो हर स्टेशन पे करेक्शन कितना है करना है हमें? 15 मिनट। लिखेंगे -15 मिनट -15 मिनट हर जगह लिख देंगे। कॉपी कर दे रहे हैं इसको। -15 मिनट -15 मिनट -15 मिनट। कैलकुलेटर पे जब कोई ये -15 मिनट लिखेगा या फिर सिर्फ मिनट को अगर लिखना होगा तो कैलकुलेटर पे अगर 15 दबा के मिनट दबाओगे तो उसको डिग्री माना जाएगा। तो 15 मिनट अगर लिखना है कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे हम लोग 0 डिग्री 15 मिनट। 0 डिग्री, इस तरीके को बताया कैलकुलेटर पे अगर लिखना हो -0 डिग्री 15 मिनट। इस तरह से कैलकुलेटर में सब लोग लिखेंगे तब उसको माना जाएगा कि ये हमारा 15 मिनट है। ठीक है, डिग्री कितना है 0, मिनट कितना है 15। तो इस तरह से लिखेंगे तो सही रहेगा कैलकुलेटर पे। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। हर स्टेशन पे हमने क्या किया? करेक्शन को इक्वली बांट दिया। -15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 डिग्री 15 मिनट आएगा हमारा। अब देखो मुझे हर स्टेशन पे इंटरनल एंगल पता है और मुझे क्या पता है? करेक्शन पता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? करेक्टेड एंगल मिल जाएगा। 96 डिग्री 30 मिनट में से 15 मिनट माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? 96 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, ये है हमारा 96 डिग्री 15 मिनट। जैसे माइनस करेंगे 99 डिग्री 15 मिनट में से 15 मिनट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 99 डिग्री। 117 डिग्री में से 117 डिग्री 15 मिनट में से 15 मिनट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 117 डिग्री।
ऐसे ही 95 डिग्री में से 15 मिनट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 94 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को। फोर डिग्री 45 मिनट। ऐसे ही 133 डिग्री 15 मिनट में से 15 मिनट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 133 डिग्री 133 डिग्री। ये सारा इंटरनल एंगल हमें मिल गया। कौन सा एंगल? करेक्टेड एंगल, क्योंकि मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। अब अगर सब लोग इसको ऐड करेंगे, अब सब लोग इसको ऐड करेंगे 96 डिग्री 15 मिनट, 99 डिग्री, 117 डिग्री, 94 डिग्री 45 मिनट, 133 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा? 540 डिग्री मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या हो गया? मुझे क्या मिल गया? करेक्टेड इंटरनल एंगल मिल गया। अब मेरे पास क्या है? करेक्टेड इंटरनल है, इंटरनल एंगल मेरे पास उपलब्ध हो गया। तो देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछे, हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि करेक्ट द बेयरिंग। ये क्वेश्चन बेयरिंग करेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनल एंगल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंटरनल एंगल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसका पहला स्टेप है। ये जो है ये पहला स्टेप है, क्या है? कि इंटरनल एंगल फाइंड करना और उसको करेक्ट करके एक करेक्टेड एंगल फाइंड करना, मतलब करेक्टेड इंटरनल एंगल फाइंड करना। तो हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछे, फाइंड इंटरनल एंगल। ये भी एक क्वेश्चन है कि इंटरनल एंगल फाइंड करिए, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर एग्जाम में बोल रहा है कि इंटरनल एंगल मेथड से बेयरिंग करेक्ट करिए, तो ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? एक बीच का स्टेप हो जाएगा। मतलब इसे तो मुझे निकालना ही निकालना है, उसके बाद से मुझे बेयरिंग भी करेक्ट करना है। तो चलो, ये स्टेप तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि इंटरनल एंगल फाइंड करें, तो इस तरह टेबल बना के हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर पूछ रहा है कि बेरिंग भी करेक्ट करिए, तो अब हम लोग को क्या करना है? इसके बाद से आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब कैसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग? ये जो करेक्टेड इंटरनल एंगल आया उसको लेंगे, और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में फाइंड करेंगे हम लोग कि कौन सी लाइन सही है, रेफरेंस लाइन क्या है। बाकी सारी बेरिंग गलत है, कोई तो बेरिंग हमारी सही होगी। देखो ये क्वेश्चन था। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर देखो, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। ए बी लाइन की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा इसका? हाँ 180 है। 180 आ रहा है। मतलब ये जो 180। हमारा, ये लाइन जो हमारी सही है। बाकी इसको देखो, फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है। फोर बेरिंग बैक बेरिंग का नहीं डिफरेंस यार। 180 नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा है। मतलब सिर्फ ए बी लाइन जो है, सिर्फ ए बी लाइन हमारी क्या है? सही है। और ए बी लाइन सही होने का मतलब ये है कि मतलब स्टेशन ए और स्टेशन बी पे जो है लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मतलब स्टेशन ए से और बी से हम लोग जो भी बेरिंग मेजर कर रहे हैं, वो बेरिंग क्या है? हमारी सही है, और बाकी सारी क्या हमारी गलत है। तो फिलहाल हमारे पास ये डाटा है। इतना सब क्या है? ये सब जो है हमारे पास अभी कुछ नहीं कह सकते, ये यहाँ पे हमारा एरर हो सकता है। सही क्या हमारा? सिर्फ ये लाइन सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी इज रेफरेंस लाइन, बिकॉज फोर बेरिंग एंड डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिख के दिखा रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नया डाटा जो है,
ये जो है, अब इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेवर्स ड्रॉ करेंगे। हमारे पास अभी तक क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 180 डिग्री। मतलब यही लाइन क्या रहेगा, हमारा रेफरेंस लाइन रहेगा। तो मुझे ये पता है कि ये डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग 180 डिग्री है, और मुझे करेक्टेड इंटरनल एंगल पता है। तो मैं क्या करूंगा, उसी ट्रेवर्स को फिर से ड्रॉ करूंगा, और जो जो करेक्ट डाटा हमारे पास है सिर्फ उसको लिखूंगा मैं, और उसके बाद से जो इनकरेक्ट डाटा है उसको हम लोग सुधार लेंगे, और या फिर जो डाटा हमारे पास नहीं है उसको हम लोग पता कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे सिर्फ ये करेक्टेड इंटरनल एंगल पता है, और एक फोर बेरिंग और बैक बेरिंग पता है ए बी का, उसको हम लोग यहाँ बना लेंगे। उसी फिगर को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, सब लोग बस देखेंगे हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये रहा स्टेशन मेरा ए, ये बी। इसको बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। सी, ये सारे स्टेशन है हमारे। मुझे क्या क्या सही पता है, मुझे सिर्फ करेक्टेड इंटरनल एंगल पता है, और ए बी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो करेक्ट है वो पता है। क्यों? क्योंकि ए बी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना है हमारा, 180 डिग्री है। तो जो जो सही सही पता है उसमें यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग सारा इंटरनल एंगल पहले लिख लेंगे। ए का इंटरनल एंगल, ए का इंटरनल एंगल कितना है, ए का स्टेशन ए इंटरनल एंगल 96 डिग्री 15 मिनट, 96 डिग्री 15 मिनट। ऐसे ही बी की बात करेंगे, स्टेशन बी पे इंटरनल एंगल कितना है, 99 डिग्री। 99 डिग्री। स्टेशन सी पे आएंगे हम लोग, सी का करेक्ट इंटरनल एंगल पता है 170 डिग्री। डी का भी पता है 94 डिग्री 45 मिनट। 94 डिग्री 45 मिनट। डिग्री। ये सारे करेक्टेड इंटरनल एंगल हम लोग को पता है। तो जो करेक्टेड पता है हम लोग को, जो सही से पता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और पता है कि लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, किस लाइन की, ए बी लाइन की, ये सही है। ए बी की फोर बेरिंग कितनी है, 142 डिग्री 30 मिनट। बैक बेरिंग कितना है 322 डिग्री 30 मिनट। इसको हम यहाँ बना लेंगे, 142 30 322 30। ए बी की फोर बेरिंग ब्लैक कलर से, ए से
बी की तरफ बढ़ेंगे 142 डिग्री 30 मिनट। और ए बी की बैक बेरिंग यानी बी से ए, और बैक बेरिंग है इसको रेड पेन से बना दे रहे हैं। ए बी की बैक बेरिंग यानी बी से ए। 322 डिग्री 30 मिनट। सिर्फ इतना चीज मुझे क्या है सारा करेक्टेड पता है। अब मुझे एक एक लाइन की फोर बेरिंग बैक बेरिंग सब कुछ फाइंड करना है। इसकी मदद से फाइंड करना है, इस इंटरनल एंगल की मदद से फाइंड करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, उस एग्जांपल सब समझ जाओगे कि इंटरनल एंगल से कैसे हम लोग को मिल जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हमेशा करेंगे, जैसे मान लो ए बी की बेरिंग अगर करेक्ट है, मान लो ए बी की बेरिंग अगर करेक्ट है, तो स्टार्ट हमेशा हम लोग सेकंड वर्ड से करेंगे। तो सेकंड वर्ड है हमारा यानी बी, ये सेकंड वर्ड हमारा बी है, तो बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे, देखो अगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल पहले दें, सॉल्व कराने से पहले अगर छोटा सा एग्जांपल दें, अगर मुझे मान लो फाइंड करनी है इस BC की बेरिंग, अगर फाइंड करनी है मान लो B से C की बेरिंग, BC की बेरिंग मतलब BC की फोर बेरिंग, अगर मुझे ये अगर फाइंड करना है B से C की बेरिंग अगर फाइंड करना है मुझे, B से C की बेरिंग, तो साफ साफ क्या दिख रहा है, इस 322 में से इस इंटरनल एंगल को माइनस किया गया है ना। इस 322 में से इंटरनल एंगल को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी से सी की क्या मिल जाएगी, फोर बेरिंग मिल जाएगी। मतलब इंटरनल एंगल की मदद से मुझे क्या मिल गया, बी से सी की बेरिंग मिल जाएगी। क्या किया हमने, 322 डिग्री 30 मिनट माइनस 99 डिग्री, तो मुझे मिल जाएगी बीसी इंटरनल की एंगल। बेरिंग, बीसी की बेरिंग, ठीक है, ये मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे उसको, एक डाटा मुझे मिल गया। अब जब किसी लाइन की फोर बेरिंग मिल जा रही है तो उस लाइन की बैक बेरिंग भी तो मिल जाएगी। हमने क्या बताया था, किसी भी लाइन की अगर फोर बेरिंग मेरे पास है तो बैक बेरिंग बराबर उस बेरिंग में से 180 घटा देंगे, और नहीं घटेगा तो जोड़ देंगे। तो जैसे ही बैक बीसी की हमें फोर बेरिंग मिलेगी तो 180 जोड़ या घटा के मुझे बैक बेरिंग में मिल जाएगी। और फिर इस बैक बेरिंग और इस इंटरनल एंगल के साथ साथ मुझे अगली लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मिलेगी। तो कैसे मिलती है, इसको जरा हम टेबल के माध्यम से, मतलब एक चार्ट के माध्यम से अब दिखाते हैं सबको कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। जैसे ये तो सबने देख लिया, यहाँ तक हमें करना है करेक्टेड इंटरनल एंगल लिख देना है, और ए बी की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को मैंने लिख दिया। फिर स्टार्ट कहाँ करते हैं, जिस लेटर से खत्म होता है उस लेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसको दो पेज में बांट दिए, एक पेज यहाँ पे है हमारा, एक पेज यहाँ पे है। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करें, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करें। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग कि फॉर लाइन ए बी, आप लिखेंगे फॉर लाइन ए बी फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग बराबर 180 डिग्री, मॉड ऑफ, कहाँ से बनाए, जो समझ जाना मॉड लिखे हैं, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग, मॉड ऑफ फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा। और ये भी लिख दो कि फोर बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 142 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 322 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट। इतना लिख देंगे हम लोग। उसके बाद से सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला था कि जिस लाइन की बेरिंग करेक्ट होती है उसके दूसरे लेटर से, उसके लास्ट लेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मेथड में। सबसे पहले लिखेंगे बी, बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो है हमारा क्या है, स्टेप 3 है। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था हमारा ये इंटरनल एंगल फाइंड करना। पहला स्टेप हमारा था
इंटरनल एंगल फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या था, जितना भी ये इंटरनल एंगल मिला है उसके लिए एक डायग्राम बनाना, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये डायग्राम बनाना। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको स्टेप 2 भी कहा सकता है। स्टेप 2 में ये सोल्यूशन और डायग्राम दोनों को भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्टेप 2 अगर मान के चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टेप 2 भी कह सकते हैं हम लोग। स्टेप 2 में ये काम करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी से स्टार्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी। बी से हमको स्टार्ट करना है, एकदम ध्यान से हम लोग देखेंगे। और यहाँ से लोग करेक्टेड बेरिंग सारी फाइंड करनी है। बी लिखा मैंने। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, स्टार्ट करना है हम लोग को बैक बेरिंग से। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैक बेरिंग ऑफ ए बी। बैक बेरिंग ऑफ ए बी कितना है, बैक बेरिंग ऑफ ए बी पहला डाटा तो हम लोग को पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक बेरिंग ऑफ ए बी क्या है, 322 डिग्री 30 मिनट। तो पहला डाटा तो हम लोग को पता है, हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, छाप देंगे यहाँ पे 322 डिग्री 30 मिनट। अब देखो बस एक डाटा हम लोग को पता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा जितना का जितना डाटा है सब डाटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बैक बेरिंग ऑफ ए बी कितना है, 322 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, नीचे लिखेंगे हम फोर बेरिंग ऑफ ए बी। नीचे लिखेंगे फोर बेरिंग ऑफ ए बी। अब सब लोग देखो, बैक बेरिंग ऑफ ए बी, किसी लाइन की बैक बेरिंग पता है तो उस लाइन की फोर बेरिंग मिल जाएगी। सॉरी, तो पहले से मुझे पता है, इसके होगा ना। वो तो खैर मिल जाएगी। लेकिन इस ट्रिक की बात करें तो ऐसा करो सब लोग ना, पहले ये जितना भी मैं सब डायग्राम बना रहा हूँ, पहले उसको लिखने का एक तरीका सब लोग देख लो कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को इजीली पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके को बता दे रहा हूँ, उसके बाद से कैलकुलेशन बताता हूँ, क्योंकि अगर ये ट्रिक सबको पता चल जाएगा तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पे बी लिखा, फिर बी के बाद क्या आता है हमारा सी। इसको तो कॉपी पे भी अगर सब इस तरह सॉल्व करोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे बी जो है वैसे सी बना दो। जैसे डी बना दिया हमने। टी ई ई बी से स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइन की लास्ट वाले वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वापस ए पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और हर जगह ऐसे से बना देंगे। तो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बाकी लोग को दिया स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब वो लिखते क्या है इसके आगे लिखते क्या है, बिना अगर दिमाग लगाए लगाए समझना है तो हल्का सा एक ट्रिक से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बैक बेरिंग फोर बेरिंग। जैसे ऊपर लिखेंगे बैक बेरिंग, नीचे लिखेंगे फोर बेरिंग, ऊपर लिखेंगे बैक बेरिंग, नीचे लिखेंगे फोर बेरिंग।
ऊपर लिखेंगे बैक बेरिंग, नीचे फोर बेरिंग, ऊपर बैक बेरिंग, नीचे बैक फोर बेरिंग, ऊपर बैक बेरिंग, नीचे फोर बेरिंग। किस केस के लिए है ये? ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज है, उसके लिए बता रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी बस उल्टा कर देना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कर देना है। जब क्लॉकवाइज है तो बैक बेरिंग फोर बेरिंग, बैक बेरिंग फोर बेरिंग, ये लेके चलना है। ये ट्रिक अभी हम अलग से लिख के भेज देंगे ताकि जब कोई भूल जाएगा तो पढ़ के समझ जाएगा। बैक बेरिंग ऑफलाइन, फोर बेरिंग ऑफलाइन, बैक बेरिंग ऑफलाइन, फोर बेरिंग ऑफलाइन, बैक बेरिंग ऑफलाइन, फोर बेरिंग ऑफलाइन, ऐसे ही बस करना है हम लोग को। उसमें लिखना क्या है, ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे बैक बेरिंग ऑफ लाइन। अगर मैंने लिखा तो हर जगह ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी बैक बेरिंग ऑफ लाइन, यहाँ पर भी बैक बेरिंग ऑफ लाइन, बैक बेरिंग ऑफ, ऊपर जो है हर जगह बैक बेरिंग ऑफ लाइन, बैक बेरिंग तो ऑफ, एंटी क्लॉक रहेगा तब। तो ऊपर फोर बेरिंग ऑफ लाइन हो जाएगा। इसको बताएंगे, पहले इसको समझ लो, एक क्वेश्चन पहले समझ लो सब लोग, इसको उल्टा हो जाएगा जस्ट। जब डायरेक्शन चेंज तो ये ट्रिक भूल जाए, ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन, नीचे हर जगह क्या होगा हमारा, नीचे हर जगह होगा हमारा फोर बेरिंग ऑफ लाइन, फोर बेरिंग ऑफ लाइन। ये सिर्फ इजी करने के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से इजीली में लगा लेंगे। फोर बेरिंग ऑफ लाइन, फोर बेरिंग ऑफ लाइन, ऑफ लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब किस लाइन की बात हो रही है, इस ट्रिक को सब लोग समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बी है, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सब लोग लिख दो, यहाँ पे ऊपर भी बी लिखो, नीचे भी बी लिखो, यहाँ भी बी लिखो और यहाँ भी बी लिखो। सी है, यहाँ भी सी लिखो, यहाँ भी सी लिखो। सब लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। ये डी है तो यहाँ पे भी डी, नीचे भी डी। ऐसे ही यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई, नीचे भी ए है तो यहाँ पे भी ए, नीचे भी ए। लेकिन अब लाइन की बात हो रही है तो आगे पीछे क्या टर्म रहेगा उसको देखेंगे। जैसे बी के पहले क्या आता है, बी के पहले आता है ए, तो जो पहले आता है उसको लिख देंगे पहले, जो पहले आता है उसको लिख देंगे पहले। और बी के बाद क्या आता है, सी, सी बाद में आता है तो उसको लिख देंगे बाद में। बस इतना ही ट्रिक है। ये अगर ट्रिक सब समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बी तो लिखा ही हमने, बी के पहले क्या आता है ए, तो ए पहले, और बी के बाद आता है सी, तो सी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे हैं हम, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सी है तो सी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सी के पहले क्या आता है डी, और सी के बाद क्या आता है हमारा डी। यहाँ लिख देंगे डी, ठीक है। तो बराबर लिख देते हैं यहाँ पे सी डी, बी सी सी डी। डी ऐसे इसकी होगा बात ना। करेंगे कैसे, यहाँ पर बात करेंगे तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी लिखेंगे और डी के पहले क्या आता है सी, तो सी डी। यहाँ पर भी डी रहेगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई, तो डी ई। ये सबको क्लियर है। ऐसे ही इसकी बात करेंगे, ई है तो ई तो रहेगा, ई के पहले क्या आता है, ई के पहले हमारा डी, बिल्कुल सही, डी ई। और ई के बाद क्या है, ई के बाद हमारा ए है, बिल्कुल सही, ई ए। ऐसे यहाँ पे बात करेंगे तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए है, ए के पहले ई आता है, बिल्कुल सही, ई ए, और ए के बाद ए बी, ए बी, बिल्कुल सही। ये सबका सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया। इतना सेंटेंस लिखना है। अब बहुत छोटा सा ट्रिक है, मतलब यही तो, ये भी एक ट्रिक है। अब बस छोटा सा स्टेप सब देखेंगे। देखो पहला डाटा सबको पता है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी 322 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, 322 डिग्री 322 डिग्री 30 मिनट। अब देखो जब भी फोर बेरिंग निकालना होता है तो बस आंख बंद करके इंटरनल एंगल माइनस कर दो। जब भी फोर बेरिंग निकालना हो तो आंख बंद करके क्या करना है, इंटरनल एंगल बस माइनस करना है, कोई दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। फोर बेरिंग अगर निकालना है तो इंटरनल एंगल माइनस करना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज को,
फॉर bearing is equal to back bearing bearing minus internal angle. बैक bearing माइनस Back internal angle. इंटरनल एंगल, ये चीज सब लोग ध्यान देंगे। फॉर बेरिंग बैक बेरिंग माइनस इंटरनल एंगल, ये हम लोग काम करना है। तो देखो फोर बेरिंग निकालना है तो क्या करना है, बैक बेरिंग में से इंटरनल एंगल माइनस करते रहा है। बैक बेरिंग मतलब कहाँ का बैक बेरिंग, जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 322 डिग्री। इंटरनल एंगल मतलब कहाँ का इंटरनल एंगल, किसकी बात चल रही है, बी की बात चल रही है। तो बी का जो इंटरनल एंगल है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिखो 322 डिग्री 30 मिनट माइनस इंटरनल एंगल, कहाँ का इंटरनल एंगल, बी का इंटरनल एंगल। कितना है बी का इंटरनल एंगल, बी पे जो इंटरनल एंगल है वो 99 degree. 99 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 99 डिग्री। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, बराबर कितना आ रहा है 223 डिग्री 30 मिनट। 223 30 minutes. डिग्री 30 मिनट। अब देखो जैसे ही ये ऊपर वाला अगर पता है तो नीचे वाला पता ही चल जाएगा। ऊपर जो भी पता है उसमें से क्या करना है, फोर बेरिंग के लिए ये इंटरनल एंगल माइनस कर देना है। जैसे ही इंटरनल एंगल माइनस हुआ मुझे क्या मिल जाएगी, बेरिंग मिल जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे पता करना है बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी। बिल्कुल इजी है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने क्या निकाला है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बीसी निकाला है। और किसी भी लाइन का फोर बेरिंग पता है तो बैक बेरिंग क्या होगा, उसमें से 180 घटा देते हैं। बीसी का फोर बेरिंग पता minus है तो बीसी का बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 223 डिग्री 30 मिनट 223 माइनस degree 30 minutes. 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 180. 43 डिग्री 30 मिनट 43 डिग्री 30 मिनट। सबको समझ में आया ये, 43 डिग्री 30 मिनट। किसी लाइन की फोर बेरिंग पता है, उस लाइन की बैक बेरिंग निकालनी है तो उससे माइनस कर देते हैं। अब फिर वही बात आ गया, अब निकालना है क्या, फोर बेरिंग निकालना है। फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, तो मैंने क्या बताया था, ये बी सी है ये सी डी है। फोर बेरिंग निकालना है तो क्या करेंगे, इंटरनल एंगल माइनस कर देंगे जो ऊपर, Minus हाँ जो ऊपर हमें बैक बेरिंग मिला है, क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू 43 डिग्री 30 मिनट माइनस इंटरनल एंगल, कहाँ का इंटरनल एंगल, सी का इंटरनल एंगल। सी का इंटरनल एंगल कितना है, 170. 117 डिग्री। 117 डिग्री। लेकिन ये देखो माइनस करने पे Plus नेगेटिव आएगा ना, 160. हाँ बिल्कुल माइनस करने पे Plus नेगेटिव आ रहा है 360. इसलिए प्लस 360 डिग्री कर देंगे। 360. अब कितना आ गया हमारा 286 डिग्री 30 मिनट। 286 डिग्री 30 मिनट ये मिल गया। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी की फोर 106 बेरिंग मिल degree. गई तो सी डी की बैक बेरिंग भी मिल जाएगी। सी डी की बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, 286 में से 180 घटा देंगे तो सी डी की फोर बेरिंग पता है, सी डी का बैक बेरिंग निकालना है। हाँ 286 डिग्री 30 मिनट में से माइनस कर देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना आ गया ये हमारा, 106 degree 30 minutes. 106 डिग्री 30 मिनट ये मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन डीई। तो जब भी फोर बेरिंग निकालना आता है हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल एंगल माइनस कर देते हैं। कहाँ से, ऊपर जो बैक बेरिंग दी है उसमें से। 106 डिग्री 30 मिनट में से 96. माइनस कर देंगे इंटरनल एंगल। कहाँ का इंटरनल एंगल, डी का इंटरनल एंगल। कितना है डी पे इंटरनल एंगल, 94 डिग्री 45 मिनट। 94.5. 94 डिग्री 12 degree 45 minutes. 94 डिग्री 45 मिनट 45 मिनट 45 minutes. 45 मिनट ये हो जाएगा 11 डिग्री 45 मिनट।
11 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये मिला, डीई का 4 बेरिंग मिला, तो डीई का बैक बेरिंग भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, डीई का बैक बेरिंग बराबर 11 डिग्री 45 मिनट 4 बेरिंग है, तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, 11 डिग्री 45 मिनट में से 180 घट नहीं रहा है, तो मतलब जोड़ देंगे 45 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 191 डिग्री 45 मिनट 45 मिनट मिल गया हम लोग को। अब मुझे डीई का 4 बैक बेरिंग मिल गया, मुझे इसका 4 बेरिंग निकालना है। 4 बेरिंग निकालना है मतलब इंटरनल एंगल माइनस कर देंगे। 4 बेरिंग निकालना मतलब इंटरनल एंगल माइनस कर देंगे, तो 191 डिग्री 45 मिनट माइनस इंटरनल एंगल। कहाँ का इंटरनल एंगल, स्टेशन ई का इंटरनल एंगल। कितना है स्टेशन ई का इंटरनल एंगल, 133 डिग्री, माइनस कर देंगे 133 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये, 58 डिग्री 45 मिनट। 58 डिग्री 45 मिनट ये मिल गया। अब ईए की मुझे 4 बेरिंग पता है, तो ईए की मुझे बैक बेरिंग मिल जाएगी। क्या हो जाएगा बैक बेरिंग ऑफ ईए, 58 डिग्री 45 मिनट प्लस 180, कितना आ जाएगा ये, 238 डिग्री 45 मिनट। 238 डिग्री 45 मिनट। अब मुझे ईए का बेरिंग मिल गया, तो ए बी का मुझे क्या मिल जाएगा, 4 बेरिंग। क्या करना है, इंटरनल एंगल माइनस कर देना है। 238 डिग्री 45 मिनट माइनस इंटरनल एंगल। कहाँ का इंटरनल एंगल, ए का इंटरनल एंगल। कितना है ए का इंटरनल एंगल, 96 डिग्री 15 मिनट। 96 डिग्री 15 मिनट, तो बताओ कितना आएगा ये,